जिन्हें हम फूल समझते हैं गला अपना सजाने को, वही वक्त पर सांप बन जाते हैं वैदिक सनातन धर्म को बांधने वालों को। अरे वोट हमारा, मरे हम आपके लिए, जिए आपके लिए, और जब हमारे अधिकार की बात आए आप अनदेखा करो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक नेता बोल रहा था भाई कितना मजबूर होगा डॉक्टर उग्रवादी बनने के लिए। मैंने कहा बेटा अब तो इस समाज को, वैदिक सनातन धर्म को इतना मजबूत करना है कि चाहे हिंदू नेता हो चाहे मुसलमान नेता हो, जो बदमाशी करे चौराहे में पकड़ कर साले के कपड़े फाड़ डालो, बख्शो मत उसको। ये तो हमारे खून चूसने के लिए हमारी वोटों से बने हुए नेता हैं। दुर्भाग्य है ऐसी परिस्थिति में आम जनमानस को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम जनमानस ये क्या कारण है तो जो हमारा खाते हैं और हमको आंख दिखाते हैं। आज आप किसी भी नेता के पास फोन कर दो वो कभी नहीं सुनेगा, मंदिर की बात, किसी बाबे की बात नहीं सुनेगा, अनदेखा करेगा। आज एमपी को फोन करो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आपको अपने अस्तित्व को कायम रखना है, अपनी पहचान को मौजूद रखना है, अपने बच्चों को अपना अधिकार दिलाना है, तो आपको रोड पर उतरना ही पड़ेगा। और जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज की यह प्रेस वार्ता जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें हमारे ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सुदेश कुमार मंगोत्रा जी, हमारे अखनूर के प्रसिद्ध व्यापार के प्रमुख राजकुमार सराफ जी, हमारे बीच में हमारे ब्राह्मण जन, हमारे बीच में शहर के संभ्रांत जन, हम सभी लोग यहाँ आज बैठकर एक विशिष्ट प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। सत्य तो कड़वा ही होता है और आज सत्य ही बोला जाएगा, और हम संत लोग सदा से सत्य बोलते हैं और सत्य पर चलते हैं और सत्य पर चलने का संदेश देते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष में जब से देश आज़ाद हुआ है और आज़ाद होने के बाद जिन लोगों की सत्ता आई, उन लोगों ने वैदिक सनातन धर्म का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है और भारतवर्ष में ऐसा वातावरण बनाया गया है जिसके कारण अनेक मत पंथ पैदा हुए हैं। वो हैं तो सब हिंदू, पर अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, सनातन धर्मी नहीं कहते हैं। नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद जी महाराज तक 9 गुरु हिंदू ही हुए हैं, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए इस सरदार कौम का गठन किया गया था। वो हमारी बेल्ट फोर्स थी कि कोई यवन बलात्पूर्वक हिंदू को मुसलमान ना बना सके, क्योंकि उस वक्त तो सभी हिंदू ही थे। जब हम पैदा होते हैं तो ना हमारे सिर पर टोपी होती है, न पगड़ी होती है, न क्राइस्ट होता है, न सुन्नत होती है, हम हिंदू ही होते हैं। तो उस वक्त वो फौज बनी हमारी सुरक्षा के लिए। आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटियां हैं भारतवर्ष में, वहाँ भी वैदिक सनातन धर्म के मानने वालों को, उनको भी जगह नहीं मिली भी, उनको भी कोटा बुक नहीं होगा। मुसलमान में बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बाबा गुलाम शाह, राम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी कोई कोटा वैदिक सनातन धर्म वालों को नहीं मिला होगा। यहाँ तक कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी है वहाँ नहीं मिला होगा। हमारे जम्मू में बत्रा हॉस्पिटल है,
जो आचार्य श्री चंद जी महाराज के आशीर्वाद से उनके श्रीनगर में बेचे गई जमीन के माध्यम से वो हॉस्पिटल, विशाल हॉस्पिटल बना है, वहां भी हिंदू सनातन वैदिक धर्म वालों को कोई जगह नहीं मिली होगी। हमारे माता जगत जननी वैष्णो माता, जो सारे विश्व की माता है, जहां सारे विश्व के लोग भी आते हैं, और वैष्णो माता स्थान है जहां मुसलमान भी जाता, कोई ना कोई जाता ही होगा। सरदार तो जाते भी हैं, और भी विश्व के सभी लोग माँ जगत जननी का आशीर्वाद लेने जानते हैं। पर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी हिंदुओं को कोटा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा संताप सराप है वैदिक सनातन धर्म के लिए। आज हमारे नेता लोग 28 जीते गए हैं, और जम्मू के लोगों ने ही जिताया है उनको। एमपी भी हमारे हैं, हमारे मंत्री भी हमारे हैं, केंद्र में सरकार भी हमारी है, और सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय यहाँ के गवर्नर महोदय, मट्ठे पे कुत्ता सुंदर तिलक होता है, बहुत बड़ी बोधी होती है, धोती होती है, जिनको देख के हम समझते हैं वैदिक सनातन धर्म का स्वरूप है। वैदिक सनातन धर्म के स्वरूप के रूप में हम वर्तमान एलजी महोदय को जानते हैं। ये बहुत बड़ी उन सबको ये वैदिक सनातन धर्म के लोग नजर नहीं आते हैं। नेताओं को वोट तो हमारा नजर आता है, जब उनको वोट लेना होता है तो इन्हीं मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। राधा स्वामी का वोट लेके नहीं जीतते हैं वो, और भी मतपंथों का वोट लेके जीतते नहीं है। कश्मीर में जाते हैं, वहां पर केंद्र सरकार नोट बरसाती है, पर उनको वहां वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है तो जम्मू के प्रवंश में मिलता है, और 28 लोगों को दिया है। पर दुर्भाग्य है कि आज वो लोग जो मुसलमान हैं, जिनको 42 सीटें मिल रही हैं, और वो डॉक्टर बनकर हिंदू वैदिक सनातन धर्म को उड़ाने का ही काम करेंगे। वो डॉक्टर लोग, वो डॉक्टर बन भी गए, हमारा हिस्सा खा भी गए, हमारे पिछवाड़े में लात मार भी दिए हैं, और शुरू से तो लात मारते आ रहे हैं। दुर्भाग्य कितना है। ये चिंतन का विषय है। जम्मू का वोट, मानता हूं जम्मू का आदमी हर वोटर इनको गाली देता है, पर वोट भी तो इन्हीं को देता है, इनके लिए ही दौड़ता है, इनके लिए ही मरता है। ये मठ मंदिरों में यही कब्जा करके बैठे हैं, पर हमारी बात नहीं सुन के राजी हैं, क्योंकि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और जो लोग, जो भारत की पॉलिसी है, जो जम्मू कश्मीर यूटी की पॉलिसी है, यहाँ रहने वाले भालू समाज की पॉलिसी है, कि वो हिंदू को काफिर ही मानते हैं, वो इंसान नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। अगर इसी तरह सिस्टम चलता रहा तो ये जो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, इसको कहीं बैठने को भी स्थान नहीं मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय इसलिए है कि हम लोग एकजुट नहीं हो सकते, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते। अगर कोई बाबा ही आपको प्रयास करे तो हमारे जो गेट के बाहर लोग जाएंगे कि बाबा लीडरी कर रहा है। ये जितने नेता आए हैं ना, 40 साल पुराना मैं ही बाबा हूं जो बीजेपी के साथ चलता हूं, पर आज मैं किसी को फोन करूं तो मेरा फोन नहीं उठाएंगे वो। इसका कारण यह है कि वो जानते हैं बाबा के साथ ये वैदिक सनातन धर्म घर में इकट्ठा नहीं बैठ सकता है, तो धार्मिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में रोड पर नहीं आ सकता है। ये हमारी कमजोरी को जानते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये करते हैं कि माता वैष्णो, हिंदू सनातन धर्म का पैसा, हिंदू सनातन धर्म की व्यवस्था, और एक मुसलमान लोग उस पर मौज कर रहे हैं, और ये 28 के 28 बोल नहीं रहे हैं। नेता बोल नहीं रहा है, एमपी बोल नहीं रहा, मंत्री बोल नहीं रहा। अब वक्त आ गया है कि जम्मू के वैदिक सनातन धर्म के लोगों को रोड पर उतरने का, और माता वैष्णो देवी मंदिर में जो व्यवस्था में जो वैदिक सनातन धर्म
के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए रोडों पर उतरना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं उतरे, यदि आप इकट्ठे नहीं हुए, जयचंद की औलाद बनकर बटे रहे और यहां से जाकर बाबा को गाली देते रहे, तो ध्यान रखो बम बम भोला में 14 मारे गए थे। ये उसकी देन है, आज सरकार यहां पर विराजमान है। यह विचारणीय विषय है। इसलिए आपकी एकता ही आपके अधिकारों को दिला सकती है, आपके साथ अन्याय को होना बंद करा सकती है। और ये नेता फेता प्रशासन ये सारे आपसे भयभीत रहेंगे। मैं अभी 15 दिनों के बाद कल आया हूं, बागेश्वर महाराज वैदिक सनातन धर्म हिंदू राष्ट्रीय एकता का साक्षी रहा हूं, वहां देख के आया हूं, अनुभव करके आया हूं कि हमारे हिंदुओं में कितनी एकता है। और जम्मू कश्मीर में मैं 45 वर्ष से रहता हूं, यही पढ़ा हूं, इनके लिए मरना और जीना मेरा है। इन लोगों की दशा देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। इसलिए आपकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, न नेता करने वाला है, न एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला है। आपकी एकता ही आपको अधिकारों को बचा सकती है। जिस तरह से श्राइन बोर्ड के चेयरमैन खुद जो 86 में बना था श्राइन बोर्ड, उसके चेयरमैन तो खुद गवर्नर साहब है, क्या उनकी संज्ञान में ये बात नहीं आ रही कि लोग क्या चाहते हैं, जम्मू के लोग क्या कह रहे हैं? बात यह है वो गवर्नर जम्मू के लोगों ने तो बनाया नहीं, वो तो सेंटर ने सीधे भेजा है। तो उनको हमारी क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर में जो बोर्ड बना हुआ है, माता वैष्णो बोर्ड बना हुआ है, बाबा अमरनाथ स्वामी बोर्ड बना हुआ है, क्या जम्मू में कोई बाबा नहीं है जिनको मेंबर बनाए, जो जम्मू की बात को जानते हो, अमरनाथ की बात को जानते हो? तब सिफारसी लोग आ जाते हैं। मैं किसको कहा सच बोलना, काने को काना कहे काना जाए रूट। तब जम्मू का बाबा नजर नहीं आता है, जम्मू के धर्मगुरु नजर नहीं आते हैं, जो जम्मू की परिस्थिति के बीच में रहते हैं और अच्छाई बुराई से जानते हैं। तब तो एयर कंडीशन तरीके से आ जाते हैं। भैया यही तो विडंबना है। अरे वोट हमारा, मरे हम आपके लिए, जिए आपके लिए, और जब हमारे अधिकार की बात आए तो आप अनदेखा करो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये वैदिक सनातन धर्म उस डेड्डू के तरह है, जैसे एक तराजी में 5 किलो का बंटा रख दो और एक डेड्डू मंडक रख लो, एक उठाएगा, एक जंप करेगा, एक उठाएगा, एक जंप करेगा, ये इकट्ठा नहीं हो सकता। तो अब अगर आपको अपने अस्तित्व को कायम रखना है, अपनी पहचान को मौजूद रखना है, अपने बच्चों को अपना अधिकार दिलाना है, तो आपको रोड पर उतरना ही पड़ेगा। और जो ये माता वैष्णो देवी के लिए जो हमारे संगठन बना है, ये जो हिंदुओं का संगठन बना है अपने अधिकारों को दिलाने के लिए, इस संगठन के माध्यम से, क्योंकि एक कहावत है, अकेले अकेले चलेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी चीज को कामयाबी करने के लिए एक संगठन बनाना पड़ता है, और वो संगठन जम्मू के प्रबुद्ध जनों द्वारा बना हुआ है। उस संगठन के माध्यम से हम सबको रोड पर उतरना है और इस जो हमारे साथ जातियां हो रही हैं, इसके लिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है और जम्मू को अपना अधिकार दिलाना है। हम सोचते थे कि जब हमारी पार्टी आएगी तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। हम जब दूसरी पार्टी जम्मू कश्मीर में राज करती थी तो हम बोलते थे जम्मू वालों को ये दिया जा रहा, कश्मीर वालों को माल खिलाया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं। अब तो हमारे अपने लोग हैं, इसलिए इनको समझना चाहिए। और ये तभी समझ सकते हैं जब आप जयचंद के वंशज नहीं बनोगे। आप सत्य सनातन धर्म के मजबूत पहरी बनकर अगर रोड पर उतरेंगे तो आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है। न अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा, हम रोड पर उतरेंगे और जो यहाँ की गवर्नर एलजी महोदय हैं और केंद्र सरकार को हिलाएंगे कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो वैष्णो माता में हम हर जगह हिंदू समाज का कोटा होना चाहिए, हिंदुओं को उसके आधार पर उनको सीट मिलनी चाहिए। वो लोगों को नहीं तैयार करना है जो बारूद बने, जो विस्फोट बने, जो विस्फोट करके पूरी आम जनमानस को तबाह करे। ये मुसलमान लोग क्या करते हैं आप जम्मू में जानते नहीं हो, हालांकि बहुत मुसलमान को बुरा लगेगा आपकी बात सुनकर। जम्मू में जहां गुज्जर वहां चिट्टा, जहां गुज्जर
वहां उग्रवाद भाई मानता हूं जयचंद जी की औलाद भी कुछ के ना उग्रवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, पर वो लालच में गए हैं। मैं सुन के टीवी के माध्यम से हैरान हो रहा था। एक कोई नेता बोल रहा था भाई कितना मजबूर होगा डॉक्टर उग्रवादी बनने के लिए। मैंने कहा बेटा अब तो इस समाज को, वैदिक सनातन धर्म को इतना मजबूत करना है कि चाहे हिंदू नेता हो चाहे मुसलमान नेता हो, जो बदमाशी करे चौराहे में पकड़कर साले के कपड़े फाड़ डालो, बख्शो मत उसको। अगर आप ऐसा करोगे आपके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, आपके साथ आपके अधिकारों का कोई दमन नहीं करेगा, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। जब आप वो जानते हैं कि मतलब इनसे निकल गया है, ये हिंदू समाज कभी इकट्ठा रहता नहीं है, बेंडक की तरह एक दूसरा जंप मारता रहता है, एक दूसरे की निंदा करता रहता है। आज बहुत से संगठन आपके साथ है, ब्राह्मण सभा के प्रधान बैठे हुए, यहाँ के रामनगर के प्रधान जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह के संघर्ष समिति जो बनी आगे कार्य करेगी? हमारा ये आपके माध्यम से संदेश है कि सभी जनमानस को, ये तो हमारे अखनूर की प्रेस वार्ता है, हर क्षेत्र में प्रेस वार्ता होनी है। हम सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है, और जहां भी हमारे अधिकार हैं वैदिक सनातन हिंदुओं के, उनको मजबूती के तरह मजबूत करना है। उनको कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी सत्ता आ जाए, जो मर्जी सत्ता हो, वो हमारे अधिकारों को अनदेखा ना करे, इसके लिए हमने प्रोटेस्ट करना है। धन्यवाद सर। जय